एक विवेक बरांडे नहीं बोलना चाहिए, आज बोल ही देती है, अपनी साली के साथ अफेयर में है। उसको मैंने पर्सनली समझाया, आप लोग अपने काम से काम रखिए, मजबूर मत कीजिए कि सारी काली करतूतें आप लोगों की मैं सामने लेके आऊँ। तो आप इतने बड़े समझदार हैं कि आपने अपनी बीवी को भी समझा दिया है कि 76 के केस में आप पिछले साल फरवरी को आप रिलीज हुए, एक लड़की के साथ इनका अवैध संबंध था। मैं ब्लैकमेलर होती तो आप लोगों का सारा पैसा लूट कर क्या करती है ब्लैकमेलर, पैसा लेती हैं और चली जाती है और जीवन भर ब्लैकमेल करती हैं। अभी इनके घर के एक एक लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास और सारी धीरे धीरे मैं समाज के बीच में लाऊंगी। इस घटिया इंसान की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप लोगों के अंदर इतनी सी भी दया, इतनी सी भी रहम नहीं थी, कि इतनी सी हिम्मत नहीं थी कि मनी मिराज के घर पहुंचे और उनकी माँ से ये सवाल करें कि इसे भी झुठलाएंगी क्या। ये एक लड़की को आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर नोचा है और मेरी आह लगेगी तुम लोगों को। मंटू जी, आपकी बहन कहाँ है? और धनु, घबराओ मत। जो तुमने हाथों के टुकड़े किए हैं, गर्दन काटा है, सीना फाड़ के तुमने, जो आगे नहीं बोलूंगी, जिस चीज का इस घटिया इंसान ने, मनी मिराज ने गला घोट दिया और मुझे 2 साल से झांसे में रखा, 2.5-3 साल से बेवकूफ बनाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप राखी बांधती थी, भाई मानती थी, वही आज आपके खिलाफ बोल आ रही है कि मैंने ऐसे इंसानों को राखी बांधी। वो लड़का बोल रहा है, छोटा सा लड़का, कि किसी भी आंडू पांडू से शादी कर लेगा। मनी मिराज का बोलना ये था कि तुमको बीफ खाना पड़ेगा और तुमको बीफ बनाना भी पड़ेगा। होगा कि 76 के केस में गया था पिछले साल फरवरी में, 21 लाख रुपए दे के निकला है। आज पूरी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेले। मनी मिराज की इतनी बड़ी टीम है, आपके साथ आज एक भी शख्स नहीं खड़ा है। रियाज के बारे में जो चीजें बताई हैं उसको भी एक्सपोज करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ शायद अपने हवस के लिए, शायद लोग कहते हैं कि इसे जिहाद कहते हैं। मनी मिराज को एकदम हाईजैक कर लिया था, एकदम अपने कब्जे में कर लिया था, जो चाहती थी वही करवाती थी। एक तरीके से बस में हो गया था मनी मिराज। उसे ना आप सही से कहीं घूमने देती थी, ना जाने देती थी, यहाँ तक कि काम नहीं करने देती थी। जरूरत पड़ेगी ना, इस बंदे पे मैं केस करूंगी जिसने मेरे खिलाफ बोला कि मैं शादीशुदा थी।